हेलो दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल द फैक्टो हिंदी में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत होगा। दोस्तों, सड़कों पर भिखारियों का दिखना बड़ी आम सी बात है। इन्हें देखकर हम भी यही सोचते हैं कि भाई साहब, आखिर इनकी ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो इन्हें अब भीख मांगनी पड़ रही है। हमारा आपका भी रोजमर्रा के जीवन में भिखारियों से सामना हो जाता है। इन्हें हम 10-5 रुपए की मदद देकर आगे बढ़ जाते हैं। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये भिखारी लोगों से पैसे लेकर कितना पैसा जमा कर चुके होंगे? शायद आपको इस बारे में ना पता हो। फ्रेंड्स, एक रिपोर्ट में दुनिया के कुछ टॉप भिखारियों के बारे में बताया गया है जिनके पास आपकी सोच से भी ज्यादा पैसे हैं। जी हाँ, आज के हम अपने इस वीडियो में आपको दुनिया के कुछ सबसे अमीर भिखारियों से मिलवाने जा रहे हैं, जिनकी कमाई जानकर भाई साहब आपका दिमाग घूम जाएगा। दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भरत जैन। दोस्तों, अगर आप भिखारी को भिखारी ही समझते हैं तो नजरिए में थोड़ा बदलाव कर लीजिए, क्योंकि ये खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मुंबई का एक भिखारी इन दिनों सुर्खियों में है, जो कि हर महीने भीख से 75,000 रुपए की कमाई, 80 लाख रुपए का निजी फ्लैट और खुद की दुकान का किराया 10,000 रुपए महीने अलग से वसूलता है। आइए आपको बताते हैं ये भिखारी है कौन। देश का सबसे रईस भिखारी भरत जैन मुंबई में रहता है। इसे शहर की गलियों में अक्सर भीख मांगते देखा जा सकता है। ज्यादातर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, आजाद मैदान में ये दिखेगा। आप भले ही दिन में 12 से 14 घंटे की नौकरी करते हो, लेकिन भरत जैन बगैर कुछ किए लोगों की रहम से महज 8 से 10 घंटे के भीतर 2,000 से 2,500 रुपए हर दिन जुटा लेता है। उसकी हर महीने की कमाई लगभग 75,000 रुपए है, जो कि भारत के किसी मुख्यमंत्री को मिलने वाले वेतन से भी अधिक है। भरत ने भांडुप में अपनी निजी दुकान को हर महीने 10,000 रुपए किराए पर उठा रखा है। आयशा। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं सऊदी अरब की एक ऐसी भिखारी की कहानी जो कि 50 साल तक तेज धूप में भीख ही मांगती रही, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि वो क्या चीज थी। जी हाँ, आपको बता दूं कि इन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि ये इतनी बड़ी एक्टर है। सबको देखकर लगता था कि ये वाकई में बहुत गरीब है, ये बेबस है, लाचार है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि जब 100 की उम्र में ये मरी तो सबके सब इस बात को जानकर हैरान हो गए कि ये एक्चुअली में कैसे हो सकता है कि एक भीख मांगकर अपना पेट भरने वाली महिला आज दूसरे भिखारियों के लिए $10 लाख यानी कि 7 से 8 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़कर चली गई। सोचिए दोस्तों, ये थी कहानी उस भिखारन की जो कि भयानक गर्मी में चुपचाप बैठकर भीख मांगा करती थी। वाकई में ये रिसर्च का विषय है। कहा जाता है कि कई लोग ऑलरेडी इस विषय पर जांच कर रहे हैं कि अगर ये शुरू से ही अमीर थी तो भीख क्यों मांग रही थी, और अगर ये भीख मांग रही थी तो इतनी प्रॉपर्टी कहां से बना लिया। वाकई में ये कुछ ऐसी चीज है जिसके बारे में सुनने के बाद लोग इसकी सच्चाई को जानना चाहेंगे। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। साइमन राइट। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी कहानी जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि हमारे बीच एक ऐसा भिखारी बैठा हुआ है जो कि 22 करोड़ के घर का मालिक हो? जी हाँ, आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि ये कहानी है साइमन राइट की, जो कि एक ब्रिटिश भिखारी हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि सब इनके ऊपर रहम खाते थे? जी हाँ, सब इनके ऊपर आंसू बहाते थे कि ये कितनी परेशानी में रहते हैं। इसी चक्कर में एक पुलिस ऑफिसर ने इन्हें रात के समय फॉलो करना शुरू किया, ये जानने के लिए कि ये आखिर कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पुलिस वाला शॉक्ड हो गया ये देखकर कि ये भीख मांगने वाला इंसान कहीं और नहीं बल्कि दोस्तों जा रहा था अपने 22 करोड़ के फ्लैट में। क्या बात है, फुलहम में इनका इतना शानदार घर था कि कोई देखकर हैरान हो जाए। इनके ऊपर भीख मांगने को लेकर बैन लगा दिया गया, लेकिन ये नहीं माने और ये भीख मांगते ही रहे, जिसकी वजह से इन्हें सरकार से बहुत बात सुननी पड़ी। टेड विलियम्स। दोस्तों, आपको बता दूं कि हर भिखारी एक जैसा नहीं होता, क्योंकि अब जिसकी हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो सबसे अलग है। जियान का नाम है टेड विलियम्स और ये कोलंबिया के रहने वाले हैं। कहा जाता है कि ये बहुत ही टैलेंटेड सिंगर कभी हुआ करते थे। इनका जलवा था, ये रेडियो के अनाउंसर भी थे। ऐसे में सब कुछ इनके लाइफ में अच्छा चल रहा था, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं रहती है। इनको लत लग गई थी नशा करने की। जी हाँ, इनको लत लग गई थी दारू पीने की। इसी चक्कर में इन्हें घर से निकाल दिया गया। सब इनसे परेशान हो गए थे। लेकिन आपको बता दूं कि जब ये रिहैबिलिटेशन सेंटर से वापस आए तो फैमिली ने इन्हें अपनाने से साफ साफ मना कर दिया। जी हाँ, समझिए कि जिन्होंने अपनी फैमिली को खड़ा किया, आज फैमिली ने उन्हें ही अपनाने से मना कर दिया। उसके बाद दोस्तों, ये किसी रोड पर भीख मांगते थे और गाना गाते थे। जी हाँ, एक दिन किसी कैब ड्राइवर की नजर इनके ऊपर पड़ी। उन्होंने इनसे कहा कि आप क्या टेड विलियम्स हैं? तो इनका जवाब आया कि जी हाँ, मैं वही हूँ। दोस्तों, उसके बाद इनकी लाइफ एक बार फिर बदलने लगी। जी हाँ, ये एक बार फिर से गाना गाने लगे, एक बार फिर लोगों के दिलों में राज करने लगे। कहते हैं कि जिसके पास हुनर होता है वो कुछ भी हासिल कर सकता है। वहीं यहाँ पर भी देखने को मिला है। क्या बात है, मजा आ गया इनकी कहानी देखकर। यकीनन बहुत सारे लोग इनकी कहानी को देखने के बाद इंस्पायर्ड हो गए होंगे, है कि नहीं दोस्तों? बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक।
मौलाना खान। दोस्तों मौलाना खान उर्फ मासू का धंधा मुंबई के लोखंडवाला में चलता है। यहाँ वो कई वर्षों से भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं। मौलाना खान उर्फ मासू लोखंडवाला में तब तक रहते हैं जब तक रात का शोर शराबा सन्नाटे में नहीं तब्दील हो जाता। उनका फोकस ऐसे लोगों से भीख मांगने पर ज्यादा रहता है जो डिस्को या फिर पब में जाना पसंद करते हैं। मौलाना खान उर्फ मासू रात भर में बड़े आराम से 1000 रुपए से ज्यादा की कमाई कर लेते हैं। मौलाना खान उर्फ मासू के पास अंधेरी वेस्ट में एक फ्लैट भी है। इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये बड़ी तेज चीज हैं। जी हाँ, इन्हें देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है कि मुंबई जैसे महंगे शहर में इनका फ्लैट भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों देखिए एक ही नजारा आपके सामने है। आजकल लोगों का भरोसा किसी भी भीख मांगने वाले के ऊपर से इसलिए कम हो रहा है क्योंकि ये वाकई में झूठे होते हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा ये बताइए ना कि आप कहां से हमारा वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं। बताइए जनाब, बताइए। बता रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। कृष्ण कुमार। दोस्तों कृष्ण कुमार मुंबई के बेहद पॉश इलाके सीपी टैंक में रहते हैं। उनके पास मुंबई के नाला सोपारा में प्रॉपर्टी है। जी हाँ, इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये दिन रात मेहनत करते हैं भीख मांगने के लिए। जी हाँ, इन्हें ही पता है कि ये एक दिन में कितनी कमाई कर लेते हैं। क्या आप सोच भी सकते हैं कि ये पर डे कम से कम 3 से 4 हजार की कमाई कर लेते हैं। तभी तो ये कई लोगों को कहते भी हैं कि छोड़ो सब काम और भीख मांगना शुरू कर दो, क्योंकि ये बहुत ही हिट प्रोफेशन है। क्या बात है। साथ ही फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि ये किसी भी हद तक चले जाते हैं भीख मांगने के लिए। जी हाँ, जब ये इसी चीज से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं तो लेट हिम लिव हिज लाइफ। मुंबई के नाला सोपारा में प्रॉपर्टी होना कोई मजाक की बात नहीं है और इस बात को वही जान सकता है जो कि कभी मुंबई में रहा हो। लेकिन कृष्ण कुमार ने भीख मांगते हुए ये सब चीज अचीव कर लिया है। सरवतिया देवी। दोस्तों पटना की रहने वाली सरवतिया देवी अपने पति की मौत के बाद से पिछले 25 साल से भीख मांग रही हैं। सरवतिया देवी ने इतने सालों में एक बड़ी धनराशि जमा कर ली है और वो भीख मांगने के लिए ऐसी जगहों को चुनती हैं जहां श्रद्धालुओं का आना जाना ज्यादा लगा रहता है। इसके लिए उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी जगहों पर उन्हें पुलिस परेशान नहीं करती है। उनके पास 2 इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसके लिए वो सालाना 36,000 रुपए का प्रीमियम अदा करती हैं। क्या आप कभी सोच भी सकते हैं कि दुनिया का कोई भिखारी 36,000 का प्रीमियम अदा कर सकता है? क्या कोई इतने पैसे कमा सकता है? वो कहता है ना, कुछ लोग आते ही हैं ऐसी किस्मत लेकर कि ये कुछ भी करें लेकिन पैसा कमा ही लेते हैं। जी हाँ, सरवतिया देवी के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा जाएगा, है कि नहीं दोस्तों। संभाजी काली। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और भीख मांगने वाले की कहानी जो कि है सबसे स्पेशल। जी हाँ, इनका नाम है संभाजी काली, जो कि मुंबई शहर के रहने वाले हैं। कहते हैं कि ये सिटी है सपने देखने वालों की। ये शहर उसे अपना लेती है जो मेहनत करता है। यही बात संभाजी काले कहते हैं आसपास के लोगों से। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये हैं आज के दिन में लखपति भीख मांगने वाले इंसान। कहा जाता है कि ये कभी भी बताते हुए शर्माते नहीं है कि ये क्या करते हैं, क्योंकि ये जितना पैसा कमाते हैं भीख मांगकर उतना तो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि किसी और काम को करके कमा सकते थे। ये देखिए दुनिया की सच्चाई। कुछ लोग पढ़ लिख कर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ लोग भीख मांग कर भी बहुत कुछ कर लेते हैं, है कि नहीं दोस्तों। आप भी हमें अपनी राय देते रहिए इस वीडियो पर, हमें आपकी राय का रहता है इंतजार। इरविन कारी। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और भीख मांगने वाली कहानी जो कि रहते हैं अमेरिका में। जी हाँ, क्या आप सोच भी सकते हैं कि ये पूरे दिन न्यूयॉर्क शहर में भीख मांगते हैं और साथ ही साथ ये पेपर का भी बड़ा बिजनेस करते हैं। कहते हैं कि ये बहुत ही मेहनती इंसान है और दिन रात मेहनत करना ही इनकी सफलता का राज है। लेकिन लोगों को अभी ये बात ही नहीं पच पाई है कि जब ये इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो ये भीख क्यों मांगते हैं। सच्चाई ये है कि इरविन कारी कहते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है और जब इनके पास कुछ नहीं था तब भी लोगों ने इन्हें भीख देकर जिंदा रखा। जी हाँ, अब ये इस काम को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये आज भी सुबह सुबह पेपर बांटने के बाद दिन में एक बार फिर से भीख मांगने लग जाते हैं। इसे कहते हैं तेज आदमी और मेहनती आदमी। लगता है कि इन्हें अपने धंधे से बहुत प्यार है, तभी तो ये दिन रात भीख मांगते हैं। बिल एंडरसन। अब हम आपको अंत में दिखाते हैं एक और ऐसे भिखारी की कहानी जो कि है सबसे अलग। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये भी किसी भी दिन $200 से कम नहीं कमाते हैं। कहा जाता है कि बिल एंडरसन भीख मांगते हुए एक महीने में कम से कम $6,000 कमाते हैं। कहते हैं कि दिन में कई घंटे तक भीख मांगते हैं। जी हाँ, ये भी स्टाइल से भीख मांगने के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि ये भी न्यूयॉर्क की सड़कों पर बहुत पॉपुलर हैं। कहते हैं कि इतने मोटे पैसे कमाते हैं कि आज के दिन में इनके पास कार भी है और घर भी है। आप सोचिए ना कि एक भीख मांगने वाला बंदा इतने पैसे कमा लेता है जितना कि उसे देने वाला ना कमाता हो। तो दोस्तों ये थे कुछ बेयादी रईस बेगर्स। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।